गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, अब पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 1 स्टेप 3 का कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टेप 3 का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब पार्ट 2 की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, क्या है? कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल टू मेटालिक फॉर्म और क्रूड मेटल। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में बच्चों हमने क्या किया था? कंसंट्रेटेड ओर थी, जो कंसंट्रेटेड ओर थी उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया था, उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया था। अब इस वाले लेक्चर में हम स्टेप 3 का पार्ट 2 कर रहे हैं। उसमें जो हमने कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? मेटल ऑक्साइड को मेटेलिक फॉर्म में या क्रूड मेटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। मेटेलिक फॉर्म को सॉरी ऑक्साइड फॉर्म को मेटेलिक फॉर्म या क्रूड मेटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है। ये जर्नल फार्मूला है ना, यहाँ पे कोई भी मेटल हो सकता है कोई भी मेटल यहाँ पे हो सकता है जिसकी हमने मेटलर्जी करनी है। ठीक है, जिसको मेटल को हमने एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे M यूज कर लिया। अब यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है और यहाँ पे रिडक्शन को हम इलेक्ट्रोनेशन भी बोलते हैं। रिडक्शन और इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है, अब क्या मिल गया? मेटल और ऑक्सीजन, मेटल और ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे रिडक्शन वर्ड क्यों यूज हो रहा है? आप कहोगे सर यहाँ पे रिडक्शन वर्ड क्यों यूज हो रहा है? रिडक्शन का मतलब अगर आपको +1 में याद हो चैप्टर 8 में रिडॉक्स रिएक्शंस में, रिडक्शंस वहां पे हमने रिडक्शंस की कुछ से डेफिनेशन पढ़ी थी। पहली डेफिनेशन है रिडक्शंस की इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी। क्या थी? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और फिर ऑक्सीजन के टर्म में भी हमने एक रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या थी? लूज ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो रही है, तो दैट्स व्हाई वर्ड रिडक्शन कम्स। ठीक है, अब क्या क्या हो गया? मेटल प्लस ऑक्साइड, ये हमें क्रूड मेटल मिल गया। अब आपको कहोगे सर क्रूड क्या होता है? क्रूड क्या होता है? इट इज इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल। इट इज इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल। ठीक है, अब यहाँ पे एक डेफिनेशन, एक स्पेशल टर्म यूज होती है विच इज नोन एज पायरोमेटलर्जी और थर्मल रिडक्शन। विच इज नोन एज पायरोमेटलर्जी और थर्मल रिडक्शन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी ये आप लिख लो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, लिख लो। इट इज डिफाइंड एज process of extraction of metal. It is defined as process of extraction of metal. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे by heating the metal oxide with suitable reducing agent. ठीक है, हम मेटल ऑक्साइड को क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। मेटल ऑक्साइड को क्या कर रहे हैं? हीट। अगर हीट कर रहे हैं तो हम टेम्परेचर भी हाई यूज करेंगे, ठीक है, हम रूम टेम्परेचर पे नहीं करेंगे, हम रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, मेटल ऑक्साइड को हीट करना एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट टू गिव मेटल प्लस ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज पायरोमेटलर्जी। और पायरोमेटलर्जी का दूसरा नाम क्या है? थर्मल रिडक्शन। क्या नाम है? थर्मल रिडक्शन। थर्मल रिडक्शन हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, एक तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। और थर्मल वर्ड क्यों है? क्योंकि हम हाई टेम्परेचर यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब बहुत से रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 6 तरह के रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ेंगे। कितने? 6 टाइप्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, हम 6 टाइप्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगर हम कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं तो कौन कौन से, अगर हम इन दोनों को या कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं तो हम कौन कौन से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? आयरन, कॉपर, लेड, टिन, जिंक, मैग्नीशियम, कोबाल्ट एटसेट्रा। मतलब और भी हो सकते हैं। नॉर्मली ये कॉमन है, और भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस प्रोसेस को स्मेल्टिंग बोलते हैं। यहाँ पे भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेपर में आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज
स्मेल्टिंग। ठीक है, आप इसकी भी डेफिनेशन लिख लो अपनी कॉपी में। इट इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय रिड्यूसिंग द मेटल ऑक्साइड, बाय रिड्यूसिंग द मेटल ऑक्साइड विद कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे एक फंडा सेम है। क्या फंडा सेम है? कि मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है, कि मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है, और हमें क्या क्या मिल रहा है? मेटल प्लस ऑक्सीजन। और हम टेम्परेचर तो यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर का बस ये होगा, कहीं कम होगा कहीं ज्यादा होगा। और डिफरेंस कहाँ पे आएगा? ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हम चेंज करते रहेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं आपको डेफिनेशन रटनी है, आप अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, बस आपको रिड्यूसिंग एजेंट को यहाँ चेंज कर देना। स्मेल्टिंग में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट आ जाएगा? कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अब जो कार्बन है किसकी फॉर्म में यूज होता है? इन द फॉर्म ऑफ चारकोल और कोक। कार्बन डायरेक्टली यूज नहीं होता, कार्बन की कुछ फॉर्म्स यूज होती है। कौन कौन सी यूज होती है? चारकोल और कोक। इनके बारे में आपने सुना होगा। ठीक है बच्चों, अब इसकी एग्जांपल्स क्या है स्मेल्टिंग की? स्मेल्टिंग एग्जांपल क्या है? मान लो हमने जिंक को एक्सट्रैक्ट करना है, मान लो हमने जिंक को एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसका ऑक्साइड ले लेंगे, तो हम इसका ऑक्साइड ले लेंगे, ये इसका ऑक्साइड है, प्लस हम कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, और हमें क्या क्या मिल रहा है? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। सिमिलरली अगर हमने लेड को एक्सट्रैक्ट करना है, अगर हमने लेड को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम लेड का ऑक्साइड ले लेंगे, तो हम लेड का ऑक्साइड ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा, तो हमें क्या मिलेगा? लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हमने आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है, अगर हमने आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम आयरन का ऑक्साइड ले लेंगे, तो हम आयरन का ऑक्साइड ले लेंगे और कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? आयरन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर अगर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, ये तीनों एग्जांपल किसकी हैं? किसकी हैं? अगर हम कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, जो ये वाले एग्जांपल है, जो ये वाले एग्जांपल है, इसमें क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ध्यान से देखना। और क्या क्या आ गया? आयरन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। आयरन क्या होगा? एक्सट्रैक्ट हो गया। अब सेकंड मेथड क्या है? ये क्या है हमारा? सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या? रिडक्शन बाय हाइड्रोजन। के रिडक्शन बाय हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया? कि जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है, ये क्या यूज हो रहा है? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। क्या यूज हो रहा है? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, मोस्टली हम इसको टंगस्टन, ये W का यहाँ पे क्या मीनिंग है? टंगस्टन। इसको आप अपनी कॉपीज में लिख लो, क्या मीनिंग होता है W का? टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन ऑक्साइड, ये क्या है? टंगस्टन ऑक्साइड। टंगस्टन ऑक्साइड ले लिया हमने, हाइड्रोजन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम टेम्परेचर बहुत हाई यूज करते हैं, टेम्परेचर बहुत हाई यूज करते हैं। देखो कितना टेम्परेचर है? 1270 केल्विन, 1270 केल्विन, बहुत हाई टेम्परेचर यूज करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? टंगस्टन प्लस वाटर। सिमिलरली ये क्या है? मॉलिबेंडनम। मॉलिबेंडनम क्या है? मॉलिबेंडनम। ये आपने देखा होगा, इसको मैंने छोटा लिखा है, इसको बड़ा लिखा है। ये क्या है? MO। ये क्या? मॉलिबेंडनम का साइन है, ये ऑक्सीजन है। इसको आपने ऐसे लिखना है, इसको छोटा इसको बड़ा। ठीक है, ताकि हम इसमें इजीली डिफरेंशिएट कर सकें। ये मॉलिबेंडनम ऑक्साइड है, हाइड्रोजन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लिया, टेम्परेचर भी हाई इतना यूज करेंगे, तो क्या आ गया हमारे पास? मॉलिबेंडनम प्लस वाटर। ठीक है, अब मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ, इसको मैं रेज कर दूं। ठीक है, नोट कर लो, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। ठीक है, आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमने दो मेथड कर लिए। अब हमने कितने मेथड कर लिए? दो मेथड कर लिए। अब थर्ड मेथड हमारा क्या है? क्या है बच्चों हमारा थर्ड मेथड? रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। क्या है? रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। ठीक है, अब
जब हम एल्यूमिनियम के साथ रिडक्शन करते हैं, जब हम एल्यूमिनियम के साथ रिडक्शन करते हैं तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एल्यूमिनो थर्मी। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनो थर्मी। ठीक है बच्चों। अब इसमें भी हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत है, यहां भी हम टेम्परेचर क्या रखेंगे? हाई। ठीक है बच्चों। अब यहां पे मैं इसकी कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे अगर हमने क्रोमियम को एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे हमने क्रोमियम को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम क्या लेंगे? क्रोमियम को ऑक्साइड लेंगे। जैसे इसकी एग्जांपल क्या है? Cr2O3 प्लस 2Al gives you 2Cr प्लस Al2O3। ये किसकी एग्जांपल है? एल्यूमिनो थर्मी की। किसकी एग्जांपल है? एल्यूमिनो थर्मी की, क्योंकि हम यहाँ पे एल्यूमिनियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड क्रोमियम। ठीक है, टेम्परेचर हम यहाँ पे भी हाई रखेंगे। ठीक है बच्चों। एल्यूमिनियम को हम यहाँ पे पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं। एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन द पाउडर फॉर्म। ठीक है जी। अब अगर हमने मैंगनीज को एक्सट्रैक्ट करना है, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 25। ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है ना। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या आ गई? 3Mn3O4 प्लस 8Al 9Mn प्लस 4Al2O3। अब आपने यहाँ रट्टा नहीं मारना, इसको रट्टा कैसे नहीं मारना? ये डिजिट याद नहीं रखने अपने। ठीक है, ये तो मैं यहाँ से कॉपी करके लिख रहा हूँ ना। ठीक है, पर यहाँ पे रट्टा नहीं मारना ना। ये भी आपको सिखाया जाता है कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है। उस वाले टॉपिक को आपने एक बार रिवाइज करना है कि हाउ वी बैलेंस द रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो आप रिवाइज कर लेना। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो ये रिएक्शन होती हैं, ये वाली जो रिएक्शन है, रिएक्शन 1, इट इज रिएक्शन, जो ये वाली रिएक्शन है, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक भी होप सो आपको पता होगा क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? इन विच ए लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, जिसमें बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो। ठीक है, अब इस वाले को हम एक और नाम भी देते हैं, इस वाले मेथड को जो एल्यूमिनोथर्मी है, एल्यूमिनोथर्मी को हम एक और नाम देते हैं गोल्ड स्कीमिडिड थर्माइड ठीक है। अब आपको कि सर ये आपने क्या लिख दिया, ये मैंने ऐसा क्यों लिखा? अब ध्यान से सुनना। ये गोल्ड स्काइमिड थर्माइट प्रोसेस, गोल्ड स्काइमिड थर्माइट प्रोसेस, इट इज अनदर नेम ऑफ एल्यूमिनोथर्मी, इट इज अनदर नेम ऑफ एल्यूमिनोथर्मी, है ना। अब जो ये वाला है ये साइंटिस्ट का नेम है, ये क्या है? साइंटिस्ट का नेम, जिसने एल्यूमिनोथर्मी को डिस्कवर किया, जिसने एल्यूमिनोथर्मी को डिस्कवर किया, ये उसका नेम है। ठीक है, थर्माइट यहाँ पे क्यों जरूर है ये मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, पहले मैंने बता दिया, क्योंकि हम टेम्परेचर हाई रखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? टेम्परेचर हम हाई यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। अब आयरन को भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आयरन के लिए क्या एग्जांपल है? Fe2O3 प्लस 2Al gives you 2 iron plus Al
2 अब यहाँ पे भी हमने एल्यूमिनियम का एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड आयरन। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ 1 मार्क्स की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं बोर्ड पे लिखता जाऊंगा, आप कॉपी कर लेना। पहली क्या है, थर्माइट वेल्डिंग क्या है, लिखने के बाद मैं आपको ये समझा दूंगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना, देन आई विल एक्सप्लेन। ठीक है बच्चों, अब इट इज डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं बच्चों, ये भी 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, लिख लो इसको। इट इज डिफाइंड एज, अब ये वाली जो डेफिनेशन है, ये वाली जो डेफिनेशन, ये इस रिएक्शन से रिलेटेड है, रिएक्शन 1 से रिलेटेड है। इट इज डिफाइंड एज प्रोसेस in which molten iron produced by thermite process is used to weld broken parts of, अब ये बहुत इजी है, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑफ हैवी मशीनरी। ठीक है, अब क्या बोला इसने, थर्माइट वेल्डिंग की डेफिनेशन मैंने क्या लिखी, इट इज डिफाइंड एज प्रोसेस इन विच मोल्टन आयरन प्रोड्यूस्ड बाय द थर्माइट प्रोसेस। ये क्या है, हमारी थर्माइट प्रोसेस है, ये क्या है, हमारी थर्माइट प्रोसेस। अब इसमें ये जो आयरन है, ये जो आयरन प्रोड्यूस हो रहा है 2Fe, ये जो आयरन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज मोल्टन आयरन, दैट इज मोल्टन आयरन। ये क्या है, मोल्टन आयरन है। क्या है, मोल्टन आयरन है। अब इसको यूज किया जाता है, किसमें यूज किया जाता है, टू वेल्ड ब्रोकन पार्ट्स ऑफ हैवी मशीनरी। जैसे आपने वेल्डिंग सुनी होगी ना, लोहे वगैरह पे हम वेल्डिंग करते हैं, जब हमारे जितने एग्रीकल्चर पार्ट्स होते हैं उस पे भी हम वेल्डिंग करते हैं ना, हैवी मशीनरी है जितनी भी, आपने वेल्डिंग देखी होगी ना, अगर जिसने देखी नहीं वो देख लेना। ठीक है, तो इस आयरन को हम यूज करते हैं उस वेल्डिंग के लिए। किनकी वेल्डिंग के लिए, जो हैवी हमारी मशीनरी होती है उनके जो ब्रोकन पार्ट्स, जो पार्ट उनके टूट जाते हैं, उनको जोड़ने के लिए, जब उनको वेल्ड करने के लिए हम इस आयरन को यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है हमारा, मोल्टन आयरन को पिघला हुआ लोहा भी बोलते हैं हिंदी में इसको, या पंजाबी में क्या बोलते हैं, पिघला लोहा। ठीक है, क्रूड आयरन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कच्चा लोहा। ये भी आप लिख लो। अब नेक्स्ट हमारा है फोर्थ मेथड। क्या है हमारा फोर्थ मेथड? ठीक है, रिडक्शन विद सोडियम और मैग्नीशियम। ठीक है, ये बच्चों आज हम यहीं तक करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारे 2 मेथड रह जाएंगे, कितने रह जाएंगे, 2 मेथड, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है जी। अब यहां पे हम ऑक्साइड, अब ध्यान से सुनना एक बात, जो हमने पहले 3 मेथड डिस्कस किए, उसमें हमने किसकी रिडक्शन की, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स। किसकी रिडक्शन की, पहले 3 मेथड्स में हमने बच्चों ऑक्साइड्स की, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। ठीक है जी। बट इन दिस मेथड, इसको लिख लेना ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी आपको पूछ सकते हैं, इसको ध्यान से लिखना। बट इन दिस मेथड वी रिड्यूस द मेटल हलाइड। अब क्या फर्क होता है, ठीक है जी, ध्यान से देखना।
अब मैं इसको एग्जांपल लिख रहा हूँ, देन आई विल कंप्लीट द लेक्चर। ठीक है, फिर मैं सम अप कर दूंगा लेक्चर को। ठीक है, मैंने 3 मेथड में पहले ऑक्साइड यूज किया, पर यहाँ पे मैं मेटल हैलाइड्स को रिड्यूस करूंगा। किसको? मेटल हैलाइड्स। हैलाइड्स क्या हो गए? हमारे हेलोजेंस। हेलोजेंस कौन कौन से होते हैं हमारे कॉमन हेलोजेंस पीरियोडिक टेबल के? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, वो आप लिख लेना, देन वी विल एंड द लेक्चर। ठीक है, फिर ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये एग्जांपल लिख लेना, बस 2 मिनट का काम है, 2-3 एग्जांपल लिखनी है, फिर हम लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है, अब पहले अगर हमने टाइटेनियम को एक्सट्रैक्ट करना है, अगर हमने टाइटेनियम को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम टाइटेनियम का क्या लेंगे? हैलाइड लेंगे। टाइटेनियम का क्या लेंगे? हैलाइड। टाइटेनियम का हैलाइड क्या है बच्चों? टाइटेनियम क्लोराइड। क्या है? टाइटेनियम क्लोराइड +4 Na, it will give you titanium +4 NaCl। अब ये वाला मेथड है, इसको हम इलेक्ट्रोनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेशन की जो रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोनेशन की जो रिडक्शन हो रही है, वो इलेक्ट्रोनेशन की फॉर्म में हो रही है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4। कितनी है? +4। ठीक है, ये भी आपने +1 में पढ़ा होगा, आप रिवाइज कर लेना। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। कितनी है? 0। तो यहाँ पे ये क्या हो रही है? रिडक्शन। क्या हो रही है? रिडक्शन। ठीक है बच्चों, अब इसकी दूसरी एग्जांपल क्या है? वैनेडियम। ये इसकी लास्ट एग्जांपल है, वैनेडियम। वैनेडियम का भी हम हैलाइड देंगे। ये क्या है? वैनेडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मैं सोडियम यूज किया। क्या यूज किया? सोडियम। यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा? मैग्नीशियम। दोनों के साथ अपनी एक एग्जांपल होगी है ना। ठीक है, 2Mg, इट विल गिव यू वैनेडियम +2MgCl2। ठीक है जी, अब ये टेम्परेचर बहुत हाई, ये जो वाली रिएक्शन है, ये वाली जो रिएक्शन है, रिएक्शन 1, इट टेक्स प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर, अप्रोक्सीमेटली 1070 केल्विन। 1070 केल्विन। ठीक है बच्चों, अब इसमें चैप्टर को, इस वाले लेक्चर को एंड कर रहा हूं। अब इसमें हमने 4 मेथड पढ़े। इसमें हमने कितने मेथड पढ़े? 4 मेथड, है ना। ठीक है, अब 2 मेथड हमारे रह गए, वो हम आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये लास्ट मेथड फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये सोडियम के साथ है रिडक्शन, ये मैग्नीशियम के साथ है। ठीक है, होप सो ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट 2 मेथड्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू।